हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम अष्टांग हृदय का अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम रोगानुत्पादनीय अध्याय है। फ्रेंड्स, आप अपना बस थोड़ा सा टाइम इस वीडियो को दो। आज इस लेक्चर में इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको ना तो बुक से ये अध्याय पढ़ना पड़ेगा और ना ही यूट्यूब पर कोई दूसरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आज अच्छे से मन लगाकर इस लेक्चर को आपको सिर्फ देखना है। ज़्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं होगा और थोड़ा सा आप जब स्टार्ट करोगे इस लेक्चर को तो आपको समझ भी आने लगेगा, ठीक है। यह अध्याय लगभग इसी लेक्चर में आपको 50 से 60% याद भी हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से देखना और बहुत ही आसान लैंग्वेज में इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, जितनी भी प्रॉब्लम होती है आगे अभी हम डिस्कस भी करेंगे और ये बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने पिछले अध्यायों को पढ़ा था उसी तरीके से हम इस अध्याय की भी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने पिछले अध्याय में कुछ क्वेश्चंस देखे थे उसी तरीके से इस अध्याय में भी टोटल जो हमारे पास है 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि इस चैप्टर से कुछ भी आएगा तो वो इन्हीं 3 क्वेश्चंस में से आएगा, ठीक है। इन्हीं में थोड़े चेंजेस करके, लेकिन अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो उसे आप मिलाकर देखना, उसमें कोई भी टॉपिक दिया होगा तो लगभग इन 3 क्वेश्चन में से एक में ज़रूर होगा, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, अधारणीय वेगों का नाम लिखते हुए किन्हीं 4 वेगों को धारण करने से उत्पन्न होने वाले रोगों एवं उनकी चिकित्सा का वर्णन करें, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वह है वेगा अवरोध जन्य विकार एवं उनकी चिकित्सा पर लेख लिखें। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा धारणीय वेगों का उल्लेख कर इनके धारण नहीं करने से उत्पन्न होने वाली जो हानि है उसको लिखना है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे। आपको मैंने ये सिर्फ हिंट देने के लिए बताया है कि थोड़ा बहुत आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं। बाकी आप इनको अभी भूल जाओ। कुल मिला के हमें अभी इस चैप्टर को समझना है, ठीक है। इस चैप्टर को समझने के बाद क्वेश्चन तो कुछ भी हो हम सारे ही कर ही देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अध्याय स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इसमें आपको मैं बताऊं 2 श्लोक आपको याद रखना है बस। बाकी के एक भी श्लोक आपको नहीं याद करना है। इस चैप्टर से सिर्फ आपको 2 श्लोक याद करना है। और वो 2 श्लोक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अधारणीय वेग का जो श्लोक है वो याद करना है आपको, और एक धारणीय वेग का जो श्लोक है वो आपको याद करना है, ठीक है। तो ये मैं अभी के अभी आपको याद भी करा दूंगा, ठीक है। बस इसमें अगर आपको हर वर्ड की मीनिंग पता होगी तो आप जाहिर सी बात है आसानी से इस श्लोक को याद कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला धारणीय वेग का जो श्लोक है वो क्या है, वेगान न धारयेत वात विड मूत्र छव त्रुट क्षुधाम, ठीक है। निद्राकाश श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दि रेतसाम, ठीक है। ये था श्लोक। कितना आसान था, आसानी से याद हो जाएगा। आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना बोल बोल के तो याद हो जाएगा। वेगान न धारयेत वात विड मूत्र छव त्रुट क्षुधाम निद्राकाश श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दि रेतसाम, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप याद करोगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एक एक वर्ड की मीनिंग देख लेते हैं ताकि आसानी से हमें ये याद भी रहे और इस श्लोक का हमें मीनिंग भी पता रहे, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहला वेगान ना धारित वात, ठीक है। वात का यहाँ पर मतलब है अपान वायु से, ठीक है, यानी कि फ्लॉटस, ठीक है। उसके बाद दूसरा है विड। विड का यहाँ पर अर्थ है मल, ठीक है, यानी कि जितने भी मूत्र आदि मल होते हैं वो उनको यहाँ पर विड कहा गया है, ठीक है। तो विड मतलब फीसेस यानी कि मल हो गए। उसके बाद मूत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद छव। छव का अर्थ होता है छींक यानी कि स्नीज। उसके बाद त्रिट। त्रिट का मतलब होता है प्यास यानी कि थर्स्ट। और क्षुधाम। क्षुधाम का अर्थ होता है भूख यानी कि हंगर, ठीक है। एक एक वर्ड की मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, आपको मेहनत भी नहीं करनी है। कुल मिला के आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है खाली, ठीक है। इसके बाद अगला है निद्रा। निद्रा का मतलब हो गया स्लीप। उसके बाद कास। कास का मतलब होता है कफ, ठीक है। उसके बाद काफ के बाद है जृंभा। जृंभा का मतलब क्या होता है, जृंभा निद्रा का श्रम श्वास, ठीक है। श्वास भी है यहाँ पर। तो श्रम श्वास का मतलब हो गया अगर हमने कोई मान लो एक्सरसाइज करी है या कोई मेहनत का काम करा है तो उसके बाद जो हम तेज तेज सांसें लेते हैं उसको हमने श्रम सांस बोला है। और कास यानी कि कफ, ठीक है। उसके बाद जृंभा का अर्थ होता है जम्भाई। अश्रु का अर्थ होता है आंसू। छर्दी का अर्थ होता है वमन यानी कि वॉमिटिंग, ठीक है। और रेतसाम का यहाँ पर अर्थ लिया हुआ है क्या, शुक्र, ठीक है। तो कुल मिला के हमें इतने जितने यहाँ पर बताए गए हैं इनके जो वेग होते हैं उनको नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि धारणीय और अधारणीय का मतलब क्या है, ठीक है। कौन से वेग को हम धारणीय वेग मतलब अधारणीय वेग कौन से होते हैं और धारणीय वेग कौन से होते हैं। तो अधारणीय वेग जो होते हैं वो जिन्हें हम निकाल मतलब जैसे अधारणीय वेग जो होते हैं उन्हें हमें धारण नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें अपनी बॉडी से उन्हें निकाल देना चाहिए, ठीक है।
इनके अर्ज होने पर हमें इन्हें शरीर में नहीं रखना है। कुल मिला के बात यह है कि हमें अधारणीय वेग का अर्थ इतना ही है कि हमें इन्हें धारण नहीं करना है। अगर इनकी अर्ज आती है या फिर मतलब अगर ये हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तो हमें इन्हें निकाल देना चाहिए, हमें इन्हें अपने शरीर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और धारणीय वेग क्या होता है, तो इन्हें हमें धारण करना चाहिए, अर्थात इन्हें हमें एक्सप्रेस नहीं करना है, ठीक है। यानी कि हमें अपने बॉडी में ही इसे दबा देना है, इसे हमें रोकना है, ठीक है। धारणीय वेग जो होते हैं उन्हें हमें रोकना है अपनी बॉडी में ही, ठीक है, उसे एक्सप्रेस नहीं करना है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया धारणीय वेग कौन से हैं जो कि हमें धारण नहीं करना है यानी एक्सप्रेस करना है, यानी कि उनको निकाल देना है। और धारणीय वेग कौन से हैं जिन्हें हमें धारण करना है यानी अपनी बॉडी में ही रखना है, उन्हें हमें अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अधारणीय और धारणीय वेग में क्या फ़र्क है ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमने अधारणीय वेग का श्लोक देख लिया कि वेगान्ना धारयत वात विमुक्त क्षुधाम निद्रा का श्रम श्वास जृंभा अश्रुछदति रेतसाम, ठीक है। उसके बाद हमने एक एक वर्ड की मीनिंग देख लिया कि वात का मतलब क्या है, विड का मतलब क्या है, मूत्र का मतलब क्या है, छव त्रिट क्षुधाम का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुल मिला के अधारणीय वेग कौन कौन से होते हैं वो हमने देख लिया। तो यहाँ पर बताओ अधारणीय वेग कितने हो गए, तो 13 अधारणीय वेग हो गए, ठीक है। पहला अपान वायु, दूसरा मल, तीसरा छींक, चौथा प्यास, फिफ्थ भूख, सिक्स्थ निद्रा, सेवन्थ कास, एट्थ श्रमजनित श्वास, 9 जम्भाई, 10 आंसू, 11 वमन, 12 शुक्र और 13 मूत्र, ठीक है। इस तरीके से हमारे अधारणीय वेग कितने होते हैं, तो अधारणीय वेग हमारे 13 होते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं धारणीय वेग क्या होता है। तो धारयतु सदा वेगान यानी कि वह वेग जिनको हमें हमेशा धारण करना चाहिए, हितैषी प्रेत्य चेहचा यानी कि जो अपना भला चाहते हैं, ठीक है। लोभे ईर्ष्या द्वेष यानी कि लोभ ईर्ष्या और द्वेष, मात्सर्य, ठीक है, मात्सर्य मतलब हो गया मत्सरता, ठीक है, मात्सर्य राग आदि नाम जितेंद्रिया, ठीक है। यानी कि लोभ ईर्ष्या द्वेष और मत्सरता को जो है वो हमें धारण करना चाहिए, यानी कि उन्हें एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, किनको, जो अपना भला चाहते हैं, ठीक है। और जितेंद्रिय मना यानी कि अपने इंद्रियों को जीतने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यह था हमारा धारणीय वेग, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अधारणीय वेग और धारणीय वेग दोनों को देख लिया, ठीक है। इसके बाद अब हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, तो अब हमें सिर्फ अधारणीय वेग जितने बताए हैं 13, उन 13 के 13 अधारणीय वेगों को हमें पढ़ना है कि उनको धारण करने से, ठीक है, यानी उनको रोकने से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम यानी क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, और फिर उनकी चिकित्सा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, वो इस अध्याय में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा अधारणीय वेग था वो था क्या, अपान वायु, ठीक है, यानी कि वात वाला। तो अपान वायु के रोकने से क्या क्या हानि होती है वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो अपान वायु को रोकने से एक तो हमें पहला रोग होता है गुल्म, गुल्म को हम बोलते हैं एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, ठीक है। उसके बाद उदावर्त, उदावर्त क्या होता है, तो वात जो है उसको अगर हम रोक लेते हैं तो क्या होता है कि वो नीचे की जगह ऊपर मूवमेंट करने लग जाता है, ठीक है, जिसको हम डकार बोलते हैं, ये सब भी आने लग जाती है, ठीक है। तो उदावर्त का मतलब हो गया कि जो वात है उसका अपवर्ड मूवमेंट होने स्टार्ट हो जाएगा अगर हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो, ठीक है। इसके बाद है उदरसूल, उदरसूल यानी कि रुक यानी कि एब्डोमिनल पेन, उदरसूल, सूल मतलब होता ही पेन है, ठीक है, और उदर मतलब हो गया क्या, एब्डोमिन, यानी कि हमारे एब्डोमिनल पेन होगा अगर हम अपान वायु को रोकेंगे तो। उसके बाद क्लम होगा यानी कि टायर्डनेस होगी हमारी बॉडी में, अगर हम अपान वायु को रोकेंगे तो हमारी बॉडी में टायर्डनेस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मूत्र और पुरीस की प्रवृत्ति में रुकावट आ सकती है, नेत्र रोग हो सकते हैं, हृदय रोग हो सकते हैं, और हमारी जो जठराग्नि है वो मंद हो सकती है, ऐसे रोग इसमें हो सकते हैं, ठीक है। मेनली जो इसमें प्रॉब्लम आती है अपान वायु को रोकने से वो होती है अधोवात यानी कि कब्ज में बनने वाली गैस, ठीक है। तो हमारी टोटल अपान वायु को रोकने से क्या क्या हानि होती है ये हमने देख लिया। इसके बाद देखेंगे कि अपान वायु को रोकने से अगर ये सारी हानियाँ यानी रोग हो गए तो उसका उपचार क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें स्नेहन करना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए और फलवर्ती देना चाहिए, ठीक है। फलवर्ती का मतलब होता है यहाँ पर जैसे अनेमिया, ठीक है। और वातनाशक आहार देना चाहिए जिससे कि हमारा अपान वायु का नाश हो सके, अपान वायु बाहर निकल सके। उष्ण जलपान करवाना चाहिए और बस्ती कर्म करना चाहिए। बस्ती कर्म को हम बोलते हैं शोधन चिकित्सा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम दोषों को बाहर निकालते हैं, ठीक है।
तो कुल मिला के हमने देख लिया कि अपान वायु के रोकने से क्या क्या हानि होती है और उसका उपचार क्या है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि मल का जो वेग होता है उसे रोकने से क्या क्या हानि होती है। तो मल के वेग को रोकने से क्या हानि होती है? पिंडलियों में ऐंठन यानी कि ट्विस्टिंग पेन ऑफ कफ मसल्स, यानी जो हमारी कफ मसल्स होती हैं, यानी पिंडलियाँ, यानी कि पिंडलियों का मतलब कफ मसल्स ही मेन माना गया है। पिंडलियों का अर्थ ही कफ है, ठीक है, कफ मसल्स है। तो इनमें ऐंठन जैसी यानी ट्विस्टिंग जैसी पेन होगा। पीनस या प्रतिस्याय यानी कि हमारा पीनस का अर्थ होता है जुकाम, ठीक है, ये याद रखना। पीनस रोग होना मतलब होता है कि बार बार जुकाम होना, ठीक है। तो रनिंग नोज कह सकते हैं या जुकाम कह सकते हैं, यानी कि पीनस रोग हो जाता है मल को रोकने से। सिर में पीड़ा होती है यानी हेडेक। उद्गार यानी डकारों का आना, ठीक है। ऊर्ध्वगमन, ठीक है, यानी कि अगर हम, ये भी होता है कि अगर मल को हम नहीं रोक लेते हैं, अगर मल को हम रोकते हैं तो वो क्या होता है कि नीचे की जगह ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लग जाता है, उसी को हम बोलते हैं ऊर्ध्वगमन, ठीक है। परिकर्तिका यानी कि एनल इचिंग सेंसेशन, यानी कि जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें क्या होने लगता है, इचिंग होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद हृदय की गति में रुकावट, यानी कि हमारा जो हृदय है, हार्ट है, उसकी जो गति है उसमें भी रुकावट आने लगती है। मल का मुख से निकलना, ठीक है, आदि लक्षण होते हैं। यानी मल जो है वो मैंने बताया ना ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लग जाता है, तो मुख से भी निकलने की कोशिश करता है। अपान वायु को रोकने से जो रोग होते हैं वो भी इसमें सेम होते हैं, यानी कि अपान वायु वाले रोग भी इसमें हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके होने के बाद अगर इसका उपचार क्या है, हमें किस तरीके से इसकी चिकित्सा करनी है, तो हमें इसमें फलवर्ती देना है, ठीक है, यानी कि वही एनिमा। और अभ्यंग उदर के ऊपर, यानी कि जो अभ्यंग करना है हमें कहाँ पर, तो उदर यानी एब्डोमेन के ऊपर, ठीक है, यानी उबटन लगाना है। उसके बाद अवगाहन, अवगाहन का मतलब होता है बाथ टब, यानी कि पानी एक टब में भर के उसमें हमें स्नान करना है, ठीक है। उसके बाद स्वेदन करना है, बस्ती करना है, मलभेदी अन्न देने हैं, यानी कि मलभेदी अन्न मतलब क्या हो गया, ऐसे अन्न जो कि मल को तोड़ दें छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि वो बाहर निकल जाए, ठीक है। जैसे जौ, बथुआ और मेथी, ये कैसे होते हैं, ये मलभेदी अन्न कहलाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर देख लिया कि मल के वेग को रोकने से क्या क्या हानि होती है और फिर उसका क्या क्या उपचार होता है, ठीक है। अभी हम एक एक करके देख रहे हैं, एक एक सेपरेटली पढ़ रहे हैं। तो ये अभी आप याद रखने की टेंशन मत लो कि याद नहीं रहेगा, बाद में एक टेबल बना लेंगे, उसमें आसानी से आपको याद रह जाएगा। वैसे देखा जाए तो अभी आप पढ़ रहे हो तो इसलिए चाहे याद ना रहे, जब आप अकेले में ध्यान से पढ़ोगे ना, तो ये मैंने जिस तरीके से हर वर्ड की मीनिंग बताई है ना, इसको आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करोगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर मल को रोकते हैं तो जाहिर सी बात है कि पीनस यानी जुकाम होता है, तो ये आपको और इंटरेस्ट जग रहा है ना कि मतलब मल को रोकने से आपको क्या क्या रोग हो सकता है, ठीक है। तो पीनस रोग यानी जुकाम हो सकता है, सिर में पीड़ा, तो ऐसे करके आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका उपचार तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि अगर मल को निकालना है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा मलभेदी अन्न है वो देना होगा, जिससे कि हमारा जो मल है वो टूट के बाहर आ जाए छोटे छोटे टुकड़ों में। और उसके बाद हमें स्वेदन करना है। तो स्वेदन मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे वो कहते हैं ना अभ्यंग की तरह करना हो, ठीक है, उसी को स्वेदन कहते हैं। तो उससे भी हमारा जो मल है वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके इसके उपचार हैं। इसके बाद हमारा मूत्र के वेग को रोकने से क्या हानि होती है, इसको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, आज इतना ही। अगले लेक्चर में हम मूत्र वेग के आगे के जितने वेग हैं वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने 2 वेगों को पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, आसान लगा और इससे आपको लगता है कि सच में जो मैंने बात कही थी आपसे कि आप थोड़ा सा टाइम इस वीडियो को देखिए और फिर बताइए कि कैसा लगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि लेक्चर कैसा लगा और लाइक करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने मूत्र वेग को पढ़ना है और उसके आगे के जितने वेग हैं उनको पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।